हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का, जो आपको फाइनल एग्जाम 20 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसी तरह से और भी वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बनाया सभी सब्जेक्ट का, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट जरूर देखें। फिर मिलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो धावन सोडा या धोवन सोडा और बेकिंग सोडा का दो उपयोग लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धोवन सोडा का उपयोग पहला जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, और दूसरा साबुन, कांच और कागज आदि के निर्माण के लिए। बेकिंग सोडा का उपयोग तो प्रति अम्ल औषधि के रूप में और डबल रोटी बनाने के रूप में। तो यह एग्जाम में कितना बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। तब ऐसे पदार्थ हवा से संपर्क में आते हैं और अपचयित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और विकृत गंधे हो जाते हैं। उनके गंध और स्वाद भी बदल जाते हैं। इसी कारण से चिप्स आदि के थैलियों में ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि लंबे समय तक बना रहे, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कभी कभी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित पदों का वर्णन करिए, प्रत्येक एक उदाहरण दीजिए। पहला संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या है, जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि नमी आदि से संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहे में जंग लगना संक्षारण का एक सामान्य उदाहरण है। विकृत गंधिता क्या है, तो उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स को पैकेट से बाहर खुला छोड़ने पर विकृत गंधिता हो जाता है। आगे देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बोलो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या नीला था, क्या कॉपर सल्फेट था, ठीक है। और जैसे आयरन से अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, FeSO4 बन गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ये हल्का हरा कलर हो गया। नीला से क्या हो गया, हरा कलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, उस वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखे जिसमें उष्मा, प्रकाश और विद्युत से ऊर्जा प्रदान होती है। तो सबसे पहले उष्मा के रूप में अगर CaCO3, अगर उसको उष्मा देंगे तो CaO और CO2 में टूट जाएगा, वियोजन अभिक्रिया का। प्रकाश संश्लेषण के रूप में अगर वियोजन अभिक्रिया बोलेगा 2AgCl, और इसको प्रकाश देंगे तो हमारा Ag और Cl2 में टूटेगा। अगर विद्युत बिजली से तोड़ना है तो जल को अगर बिजली से तोड़ा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, खनिज, अयस्क और गैंग को डिफाइन कीजिए। तो खनिज क्या है, वे तत्व या यौगिक जो भू प्रॉपर्टी से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। अयस्क किसको बोलते हैं, जिस खनिज से धातु प्राप्त करना सरल तथा लाभदायक आर्थिक रूप से होता है उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। गैंग किसको बोलते हैं, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों के साथ अवांछनीय पदार्थ जो हम लोग जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण या लोहे में जंग लगने से बचाने को दो उपाय बताइए। तो वायु या नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण होने से बचाने के लिए यशाद लेपन या जिंक की परत चढ़ाकर पेंट लगाकर धातु के ऊपर पेंट करके। आगे देखिए, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू और इमली के साफ करते अवश्य देखा होगा। या खट्टे पदार्थ को बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। तो बोल रहा है नींबू और इमली के रस से दुर्बल कार्बनिक अम्ल जैसे सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं। यह अम्ल तांबे के मलिन बर्तन में पाए जाने वाले कॉपर कार्बोनेट को घुलनशील बनाकर तांबा को उसकी चमक शुद्ध प्रदान करता है। आगे देखिए, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। तो बोल रहा है जो तांबा जो इस्पात या स्टील की अपेक्षा उष्मा का अच्छा चालक है। ऊर्जा बचाने के लिए गर्म पाती के टैंक में तांबे से बनाया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त क्या, नमी या जल की उपस्थिति, वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति और अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति। इतना आपका सवाल जो था इंपॉर्टेंट सवाल था हमारे नज़र से। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।